आपको आएगी? चुटिया कैसे लाते हो? अपनी चोटी ला के दिखाओ। वाह, चोटी। क्रीम पाउडर घसने की लेने, मेरी निर्मला समझ की लेने। हाँ, तो फ्रेंड्स को हाय बोलो। हाय। एक दो दिन पहले से हमारी बात चल रही थी, कहीं चलते हैं। आता है मनाली की बात, तो मनाली पहुँचने कौन सा गाना है? चुम्मा दो चुम्मा दो। सोनपरी के कपड़े नीचे उतर रहे शोल्डर से। हाय हाय कैसा बनाए? कैसा बनाए? कैसा बनाए? ये स्टिक भैया बोला, आप ही खाओ। कैसा बनाए? वाओ, बोलो यम्मी है। चिड़िया आई है। हाय हाय, फिर से गाना गाना हो गया। हाय हाय, इसको जूम करो, इसकी आवाज़ कम आती है। तेज की बोलते हैं। ये ले लो जी, छोला ले लो जी। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, मनाली से घूमने के बाद हम दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली में भी झमाझम बारिश लगी हुई थी। चंडीगढ़ से ही बारिश लग रही थी, बूंदा पानी बस दिल्ली में तो कुछ ज़्यादा ही बारिश लगी हुई थी। तो वहाँ से हम आए तो हमें मतलब फील नहीं हुआ ज़्यादा गर्मी का। वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़्यादा ठंडा नहीं है, पर बारिश से थोड़ा मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया था। सोनभरू कैसा लगा था बर्फ़ में आपको? बहुत अच्छा। मैं झूला में जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? झूला में जाओगे? तो सोनपरी हो गई है रेडी। तो और आज जा रही है सोनपरी अपने घर। तो मैं शाम को जाऊँगी या मैं कल जाऊँगी। तो सोनभरू कहाँ जा रहे हो बताओ? मैं जा रही हूँ पार्लर में। हैं? पार्क में? हाँ। अच्छा, सोनपरी कैसे गाना गाते हो? चुम्मा वाला कैसे बोलते हो? चुम्मा ले ले जी। हाँ, चुम्मा हाँ। ले ले जी। तो फ्रेंड्स को हाय बोलो। हाय ऐसे बोलो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? क्या हुआ सोनभरू? सुनो, तो ये आदि का देखो, आदि की नाक देखो लाल हो गई थी, अब इसमें से पपड़ी निकल रही है। देख इसकी, ज़्यादा ठंडी हो गई। तो आपको फिर से नहीं, आपको फिर से जाना है बर्फ़ में? पानी में जाना है? हाँ। जाना है पानी में। मौसी को पा कैसे करते हो? मौसी को पा करना। मौसी कैसी है? मौसी कैसी है? कैसी है मौसी? तेज की बोलते हैं। हाँ, हाँ, घुमाने ले गई थी ना, इसलिए मौसी अच्छी लग रही है। हैं, घूमी ले गई थी तब। अब भैया कैसा? भैया को पा करो। भैया को कैसे पा करते हैं? वेरी गुड। अब भैया आप भी बहन को पा करो। वेरी गुड। आप गाना सुनाना, कौन सा गाना गाते हो? वाह, किसको दिया? हाय फ्रेंड्स बोलो। हेलो फ्रेंड्स बोलो। मौसी के चैनल को लाइक करना, शेयर करना, बोलो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये माँ हाथ भी जोड़ रहा है शेयर करने के लिए। सोनभरू दिगी तिकड़ी दिगी पा, दिगी तिकड़ी दिगी, ओह दिगी तिकड़ी दिगी, अरे हाय हाय दिगी तिकड़ी दिगी, ए दिगी तिकड़ी दिगी। अब माता रानी कैसे कर रही थी गाँव में, जरा बताना। माता रानी ने कैसे करा था? ऐसे। और जीभ कैसे निकाली थी? ऐसे। दिगी तिकड़ी दिगी पा, दिगी तिकड़ी। न शर्मो, अरे अपना बाबू ते, अरे इतना न शर्मो, तेरी आँखें माँ देखी। दिगी तिकड़ी दिगी, ए दिगी तिकड़ी दिगी, ए दिगी तिकड़ी दिगी, दिगी तिकड़ी दिगी, ए दिगी तिकड़ी दिगी, ए दिगी तिकड़ी दिगी, ए दिगी तिकड़ी दिगी, दिगी तिकड़ी दिगी। अरे साफ नहीं है, मिट्टी होगी इसमें, धो के खाओ पत्ता। तो ये ले जा रही है ज्योति पुदीना चटनी वटनी बनाने के लिए। और ये आंटी ने ना मम्मी को लेमन दिए थे, तो ये ले जा रही है लेमन तो मैंने भी रखे हैं। तो घर की चीज़ देखो कितनी हरी भरी दिख रही है, सुंदर सुंदर। वाह है। नहीं रस होगा इसमें, बड़े बड़े हैं ये तो ये है पुदीना, धन की क्यारी से जा रहा है ताज़ा ताज़ा पुदीना। मैं भी अपने घर में मैंने उगाया था, पता नहीं उसका क्या हाल हुआ होगा। कैसी आ रही खुशबू आ रही है? वाह, आ रही है ना खुशबू? बहुत अच्छी रूम में हो रही है खुशबू।
तो घर की चीज़ तो बढ़िया ही रहती है ना। हम मनाली गए थे तो मनाली में पराठे के अंदर पुदीना, हर चीज़ के अंदर पुदीना यूज़ कर रहे थे। हमारे पास पड़ा हुआ है, इतना हम यूज़ नहीं करते। पराठे में, आलू के पराठे में पुदीना डाला हुआ था, चटनी पुदीने की बन रखी थी, हर चीज़ में उसमें सारा का सारा पुदीना यूज़ हो रहा था। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आगे प्यार करो मौसी को। फोन पर हूँ मेरी तरह है, मौसी की तरह दिखते हो, पर आपकी मूछ है। मूछ इसके बाद ब्राउन दिख रहे हैं, ब्राउन दिख रहे हैं। वो अंग्रेजन है, अंग्रेजन हो ना आप। हाय, गाना कौन सा सुनाओगे? 1 2 3 सुनाना फ्रेंड्स को। ये फूल है, चम्मच नमक की माला। हाँ, फूल की माला। बोलो, ये मम्मा पुदीना ले जा रही है। ऐसे बोलते, कैसे ब्लॉग बनाते बताइयो? पुरानी दी जा रही है। हाँ, पुरानी नहीं, पुदीना। नो नो, पुदीना ले जा रही मम्मा। पुराने दी जा रही है मम्मा। हाँ, और चटनी, फूल भी दी जा रही है, नींबू भी ले जा रही है। नींबू भी दी जा रही है। और मैं नींबू खाऊंगी सबके पहले। कैसा होता है नींबू? अच्छा। खट्टा। ऐसा होता है। कैसा होता है? खट्टा। मम्मा दे दो। अभी नहीं खाना, नहीं, घर जाके खाना। तो ये हो रही है जाने की तैयारी। क्रीम पाउडरा घसने की लेने, मेरी निर्मला समझ की लेने। आहा निर्मला तू समझ की लेने। सोनपरी जागर कैसे लगाते? छम 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 छमल देनी देरा दोनों दरबार लगी चा नकली राजधानी दिग्गी तिकड़ी दिग्गी ए दिग्गी तिकड़ी दिग्गी। तो सोनपुर आप जा रहे हो अपने घर? नहीं। आप तो जा रहे, मम्मा तो आपको तैयार करके ले जा रही है। फिर मुझे आपकी याद आएगी। नहीं। आपको आएगी? चुटिया कैसे लाते? अपनी चोटी ला के दिखाओ। वो चोटी ला के दिखाता है ना। आहा, इसका दांत हिल रहा है, दिखाओ अपना दांत। तो दांत हिलेंगे ना, दांत टूट रहे हैं तो दांत हिलेंगे। ठीक है, हिलने दे। हाँ, हिल गया बहुत ज़्यादा। भैया का दांत हिल रहा है। आपका ई करो, ई। सोनपरी ने भी अपने ऊपर के दांत सारे काले कर लिए हैं। इसकी परत जड़ने लग गई ऊपर की जो सफ़ेदी थी। अरे सोनपरी की ना मूछ आई है, मूछ देखो, मूछ है? नहीं है मूछ? मूछ आ गई। अब क्या होगा? अब सोनपरी सबको डरा देगी। ये तो खा जाता है, खा जाता है ना। आओ, मौसी का गाल को काटा। खाओगे मौसी को? मौसी को नहीं खाना, फिर मौसी रो जाएगी। डरा दो गाइस को, हमारे फ्रेंड्स को डरा दो। फ्रेंड्स को कैसे डराते हैं? बोलो फ्रेंड्स, मैं आपको डरा देती हूँ। डराओ, कैसे डराओगे? कैसे डराओगे? डराइयो। तो ये माँ बेटी हो चुकी है तैयार। और सोनपरू क्या चाहिए? इधर आके बोलो, मैं दूंगी। क्या चाहिए? तो सोनपरी बोल रही है मुझे पैसे चाहिए। पैसों के लिए रो रही है। हाँ, कितने चाहिए? कितने चाहिए? पैसे चाहिए कितने? चलो पैसे दो। ये लो पैसे, ये लो पैसे। कहाँ जा रहे हो? चलो बैग पकड़ लो, अपने कंधे में टांग लो। टांग लोगे? आपको तो मम्मी गोदी में ले जाती है। इतने बड़े बच्चे हो गए, पैदल जाते हैं। बैग चलो खुद ही लेके जाओ, मम्मा नहीं ले जाएगी। आप अपना बैग खुद लेके जाओ। फ्रेंड्स, ज्योति और सोनपरी जा चुके हैं अपने घर पे। तो आपने देखा सोनपरी बहुत जिद करती है अपनी मम्मा को, जो मम्मा के साथ ज़्यादा जिद करती है कि मुझे गोदी लो गोदी लो। वरना वो मेरे साथ आती है तो मेरे साथ वो पैदल चलती है, मैं तो उसको हाथ पकड़ती हूँ और पैदल लेके जाती हूँ। आजकल है ना बारिश ही बारिश कंटिन्यू लगी हुई है। जब से हम मनाली से आए हैं तब से कंटिन्यू बारिश बारिश लगी हुई है। तो मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन पर दिल्ली में इतना ठंड नहीं होता है मौसम में, क्योंकि इतनी ठंडक नहीं पड़ती है जितनी मतलब पहाड़ों में होती है। पहाड़ों में जो चिल्डनेस होती है वो अलग ही, बहुत अच्छी फीलिंग आती है पहाड़ों में। तो ओवरऑल जो भी था बहुत बढ़िया था। हमारा मनाली का जो ट्रिप बना था पूरा, हमको कुछ फाइनल नहीं था कि हमने जाना है या नहीं जाना है। जाने के प्लानिंग का ऐसा हुआ कि हमारे एकदम से 1-2 दिन पहले से हमारी डिस्कशन चल रहा था कि हम कहीं जाएंगे। तो हम 1-2 दिन पहले से हमारी बात चल रही थी कि कहीं चलते हैं आदि को लेके 1-2 दिन के लिए घूमने के लिए। तो ऐसे मतलब जल्दबाजी में प्रोग्राम बना, लेकिन जो होता है कहते हैं ना अच्छे के लिए होता है। तो ज्योति और सोनपरी आए, आदि को भी इंजॉयमेंट के लिए बच्चे के साथ ज़्यादा इंजॉयमेंट होता है। और जैसे ज्योति और सोनपरी भी थे तो हमने ज़्यादा इंजॉय कर लिया साथ साथ में, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना उतनी ज़्यादा लोगों में ज़्यादा इंजॉयमेंट होती है।
तो ओवरऑल बहुत बढ़िया लगा, मतलब चले गए जल्दी जल्दी में, प्रोग्राम हमारा बन गया, लेकिन बहुत बढ़िया था हमारा प्रोग्राम। फ्रेंड्स, अगर करें मनाली की बात तो मनाली पहुंचने में हमारे को 14 से 15 घंटे लगे थे। तो जो हमारे को बहुत ज़्यादा मतलब लंबा सफ़र लगा, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है ना हमने कभी करा नहीं है 14 से 15 घंटे का। एक बार जब मैं वैष्णो देवी जब मैं गई थी तो मैं बस से गई थी, तब उस टाइम पे करा हुआ, पर उस टाइम पे बच्चों के साथ नहीं करा था हमने इतना सफ़र। तो अब हमारे को ना 14 से 15 घंटे ना बहुत ज़्यादा लंबे लगे थे बस के अंदर। पर जो वहाँ से जो हमने सफ़र काटा, उसके बाद जो हम मनाली पहुँचे, तो वो वाला जो एक्सपीरियंस था उसने मतलब सारी हमारी थकान दूर कर दी थी। बस में बैठे बैठे भी इतना लंबा सफ़र होता है, तो बैठे बैठे भी इंसान थक जाता है बहुत ज़्यादा। तो लंबा सफ़र तो था, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जो हमारे को मतलब इन्जॉयमेंट था, वो हमारा लंबा जो सफ़र था उसको भी भुला देता है हमारे से। तो फ्रेंड्स, मनाली में हमने कोई शॉपिंग वगैरह नहीं करी, क्योंकि कपड़े वगैरह जो चीज़ें वहाँ पे सेम मिल रही थी यहाँ पे भी सेम मिल ही जाती है। तो आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो हमारी रील्स वगैरह अगर आपने देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि ज्योति और मैंने हिमाचली टोपी पहनी हुई थी। तो मैं लेके आई थी ये हिमाचली टोपी। तो ये मुझे काफ़ी टाइम से है ना इसकी नीड थी, क्योंकि जो रील्स वगैरह बनती है ना उसमें हिमाचली टोपी बनाने का मेरा मन था कि हिमाचली टोपी के अंदर मैं रील्स बनाऊँ। तो ये है, यही शॉपिंग करी थी सिर्फ मैंने। बाकी मैं लेके आई थी अपने लिए हिमाचली टोपी, मुझे ना बहुत पसंद थी। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि हिमाचली टोपी मुझे चाहिए। तो पहले मैं सोच रही थी अब कहीं से भी मिल जाए मुझे, तो पर मेरा हो नहीं पाया था। पर अब तो हिमाचल गए तो फिर मैंने ये 2 टोपी ले ली थी हिमाचल की। तो ये बहुत अच्छा, ये पूरा ना वुलन है यहाँ पे, वुलन वाला कपड़ा। और ये मेरे को ये कलर यहाँ से पसंद आया था, बहुत सारे कलर्स उनके पास बहुत सारी वैरायटी थी। तो मैंने 2 ली थी और रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी, ऐसा नहीं था कि कुछ ज़्यादा महंगा। तो बताना आप सभी लोग की कैसी लगी मेरी हिमाचली टोपी में। अभी तो मैं भी जा रही हूँ आज अपने घर, मम्मी के घर। से वैसे जाने का मन तो करता नहीं है, लेकिन अब बच्चों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं ख़त्म। छुट्टियाँ मतलब स्कूल ओपन होने वाले हैं बच्चों के, ख़त्म तो नहीं हुई है अभी, छुट्टियाँ अभी तो हैं। तो अब आदि का स्कूल होने वाला है, खाते हैं निकलते हैं मम्मी अपने घर की ओर। अभी बारिश भी रुकी हुई है, वरना आजकल तो बारिश भी ऐसी हो रही है बिल्कुल बाहर निकलने लायक नहीं हो रहा है मौसम। तो इस व्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे आपको। और जो अब आगे जो व्लॉग आएंगे वो आएंगे हमारे रोहिणी से ही, आपको हमारे घर से। मायके व्लॉग हो गए यहाँ पे फिनिश, क्योंकि मायके से आज हमारी हो रही है विदाई। तो अब आएंगे हमारे अपने घर के व्लॉग रोहिणी के। तो वहाँ पे तो बिजी शेड्यूल होता है, मायके में तो होता है फ्री थे, इतने व्लॉग भी बना लिए, बच्चों के साथ मस्ती वगैरह जो भी होती है, क्योंकि मायके में वो रूटीन नहीं होता है हमारा जो हमारे ससुराल में होता है। ससुराल में तो हमारा एक रूटीन सेट है, और इतनी अब बच्चे ने पढ़ाई करनी है, बच्चे का खाना है पीना है ये वो सब कुछ। तो यहाँ पे तो मिलजुल के काम हो जाता है, तो इतना प्रेशर नहीं होता काम का। तो मायके में तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लिया, आदि ने भी कर लिया, सोनपरी ने भी, मैंने भी, हम सभी ने इंजॉय कर लिया मायके में। अब जा रहे हैं ससुराल फिर से अपनी उसी लाइफ स्टाइल में ढलने के लिए। तो देखेंगे वहाँ पे भी जैसे जैसे टाइम मिलेगा व्लॉग लेके आएंगे आपके लिए, जितना हो सकेगा कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो अच्छे से अच्छे व्लॉग लेके आएँ, कंटिन्यू व्लॉग लेके आएँ। कोशिश यही रहती है हमारी कि हम कंटिन्यू व्लॉग लेके आएँ। तो आप जाते हैं हम अपने घर, इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।